हेलो नमस्कार। मैं आज पुनः आप लोगों को इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ये व्यक्तित्व हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। हम स्वामी विवेकानंद के नाम से पहले से ही काफ़ी परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों को स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहता हूँ, ताकि अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर भूले भी हो तो आप पुनः उसको स्मरण कर सकें। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक सम्भ्रांत एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के एक काफ़ी प्रसिद्ध एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक उच्च कोटि की एक शिक्षित महिला थी, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद के ऊपर अपनी माँ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग शुरू से ही अच्छी तरह से सुनिए, ताकि ये टॉपिक का अंत होने के बाद जैसे ही अंत होता है तो मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगा, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से सुनोगे तो निश्चय ही आप मेरे द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का आप जवाब दे पाओगे। और ये जो प्रश्न होंगे ये आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ये मुझे विश्वास है। तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और स्वामी विवेकानंद के शरीर में सिंह के समान सौंदर्य और मृग शावक की तरह चंचलता दिखाई पड़ती है। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और किसी भी चीज़ को स्वामी विवेकानंद सत्यता की कसौटी पर परखने के पश्चात ही उसे अपने जीवन में उतारते थे। अर्थात बचपन से ही ये तार्किक प्रवृत्ति के थे स्वामी विवेकानंद। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में वे स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके पश्चात वे अपना जीवन का अधिकांश हिस्सा अब वे एक समाज सेवा में ये समर्पित कर देते हैं। एक दिन उनका भेंट रामकृष्ण परमहंस के साथ होती है। तो रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका मुलाकात होने के पश्चात उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा एक अभूतपूर्व एक परिवर्तन दिखने को मिलता है। वैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य बनते हैं और उनकी छत्र छाया में वे अपने बचा हुआ जीवन को वे व्यतीत करते हैं। तो 1886 ईस्वी में वे रामकृष्ण परमहंस के सलाह पर ये भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय भारत में व्यतीत करने के पश्चात ये वे केवल भारत में नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी वे जगह जगह जाकर वे धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। एक दिन की बात है जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 11 सितंबर से लेके 27 सितंबर 1897 अर्थात 1897 को अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने भी इस विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और स्वामी विवेकानंद ने भारत की हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन का इस विश्व धर्म सम्मेलन में बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने व्याख्या किया। और इस धर्म सम्मेलन में विश्व के कई जगहों से बड़े बड़े धार्मिक गुरु आए थे और सभी ने इस धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के बातों को, उनकी भाषण को सुनकर दुनिया से आए हुए जितने भी लोग थे वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध एक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड में दूसरा दिन यह प्रकाशित होता है कि विश्व धर्म सम्मेलन में जितने भी लोग आए थे, जितने भी वक्ता आए थे, उसमें से सबसे प्रसिद्ध सबसे महान वक्ता भारत से आए हुए स्वामी विवेकानंद थे। यह कहकर अमेरिका के समाचार पत्र ने इस बात को दुनिया को बता दिया। तो इस घटना से, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना से न केवल स्वामी विवेकानंद
की ख्याति बढ़ी, बल्कि दुनिया ने भारत की विद्वता के बारे में जाना। और लोगों ने उस समय स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुनकर तूफ़ानी हिंदू की संज्ञा दी। और उस समय दुनिया के लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि हम मूर्ख थे कि भारत जैसे महान ऋषियों से भरे हुए देश में हम अपने देश से धर्म प्रचार के लिए अपने धार्मिक प्रचारकों को भेजते हैं। ये हमारी मूर्खता थी। तो यह घटना भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे महान एक ऋषि का जुलाई 1902 ईस्वी में देहावसान हो जाती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। धर्म को लेकर स्वामी विवेकानंद की जो विचार थी वो बहुत ही सुंदर थी। और उनका विचार धर्म को लेकर राष्ट्रवाद थी। वे देशवासियों को राष्ट्रवाद की भावना को अपना जीवन का परम लक्ष्य बनाने के लिए हमेशा उपदेश देते थे। और वे हमेशा अपने लोगों को चेतावनी देते थे कि स्मरण रखो, अगर तुम भारत की आध्यात्मिकता का परित्याग करके पश्चिम की सभ्यता के पीछे दौड़ोगे तो 3 पीढ़ी के बाद तुम्हारा जाति का अंत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की नींव या रीढ़ की हड्डी हिल उठेगी और वह आधार जिस पर राष्ट्र का निर्माण हुआ है वह हिल उठेगा और परिणाम होगा सर्वनाश। अर्थात इस तरह से वे भारत के उन तमाम युवाओं को, युवतियों को जो उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के समय भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का परित्याग करके पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कटाक्ष करने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद का मूर्ति पूजा के संदर्भ में उनका जो विचार था वह विचार स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय के साथ मेल नहीं खाती थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और रामकृष्ण परमहंस ने अपने आजीवन उन्होंने मूर्ति पूजा की, क्योंकि वे काली के पुजारी थे और वे मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो मूर्ति पूजा के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने अपने तर्क को देते हुए एक दिन यह कहा था कि मूर्ति पूजा करने से अगर मैं रामकृष्ण परमहंस की तरह एक महान व्यक्ति बन सकता हूँ तो एक तो क्या, मैं 1000 मूर्ति पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ। अर्थात ये जो व्याख्यान से इससे यह बात पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे। और स्वामी विवेकानंद लोगों के बीच में स्वतंत्रता, लोगों के बीच में समानता और बंधुत्व की भावनाओं का बीजारोपण करना चाहते थे। और जाति पाति, ऊंच नीच, बाह्य आडंबर और अंधविश्वासों की वे हमेशा क्या करते थे, निंदा करते थे, घोर निंदा करते थे। और देशवासियों को स्वतंत्र चिंतन और एक बंधुत्व की भावनाओं का आत्मसात करने के लिए हमेशा अपील करते थे। और वे धर्म और जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे धर्म के, हमारे रसोई घर में हमारे ईश्वर रहते हैं और हम में से अधिकांश लोग न ही पुराणपंथी है, न ही वेदांती है, न ही तांत्रिक है। हम तो केवल छू नहीं वाले हैं और हमारा धर्म रसोई घर में है और हमारे ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में है। हम तो छू नहीं वाले हैं। इस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष करते हुए लोगों को जाति पाति, ऊंच नीच की भावनाओं का परित्याग करने के लिए उन्होंने संदेश दिया था। और उन्होंने कहा कि अगर यह विचारधारा, इस प्रकार की छुआछूत की विचारधारा, इस प्रकार की विभाजन की भावना अगर समाज में बनी रहेगी तो उन्होंने कहा था 1 शताब्दी के बाद अगर इसी प्रकार की जातिवाद की भावना हमारे मानसिकता में अगर बनी रहेगी तो 1 शताब्दी के बाद हम लोग पागलखाना में चले जाएंगे। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों के मन में एक दूसरे के प्रति जो है की भावना थी, समाज में जो विभाजन की भावना थी, उसको खत्म करने का उन्होंने हर संभव चेष्टा किया। बाद में जाकर जब वे अमेरिका से भारत वापस आए तो 1897 में 1897 ईस्वी में कलकत्ता के बेलूर मठ में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था की स्थापना की। और
ये शायद आप लोग जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस ये जो संस्था है, यह संस्था आज भी पूरे भारत और पूरे विश्व में आज भी मानव सेवा और मानवता के लिए आज भी काम कर रही है। और यह भारत के दर्शन और भारत की संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण पूरे दुनिया में आज के दिन में भी प्रस्तुत कर रही है। तो यही कहते हुए मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में अपना जो वक्तव्य है, अपना जो विचार है, मैं यहाँ पर अंत करना चाहता हूँ। और प्रश्न है जो कि आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का माता पिता का नाम क्या था? और दूसरा है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कब गए थे? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको इस वीडियो में शायद नहीं मिल सकता है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने नाम दिया? ये जो प्रश्न है आप लोगों को ढूंढकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।